बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले नया अवतार है। यस। और जब आपको बोला गया कि आपको मेरा बालन खानदान जाना, पहला क्या कह करके बोला गया और क्या नरेट किया गया आपके किताब में? सो बेसिकली मैंने ना पिछले 19 years ऑफ माई करियर में मैक्सिमम ए लिस्टेड प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर लिया है। बस शशि सुमित प्रोडक्शन में समहाउ मेरा कभी कुछ वर्कआउट नहीं होता था फॉर सम रीज़न, और जब तक आता था तब तक मैं ऑलरेडी कुछ और कर लेती थी। लेकिन इस बार दिस इज़ अ कैमियो फॉर नाउ, सो मुझे लगा चलो यार थोड़ा अलग है, इसका लुक भी एकदम सिंपल है और कैरेक्टर भी बहुत अलग है, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। एंड प्लस एक टिक मार्क हो जाएगा कि मैंने शशि सुमित के साथ भी काम किया। एंड आई नो कि ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है कि इवेंचुअली इट टर्न्स आउट टू बी अ लॉन्ग वर्किंग एसोसिएशन, और हर एक्टर यही चाहता है कि जिस प्रोड्यूसर के साथ वो काम करे वो उसे दोबारा रिपीट करे। तो बस इसी नियत और इच्छा के साथ मैंने बलम थानेदार के लिए हाँ बोला। इसलिए भी बोला बिकॉज दिस शो इज़ डूइंग वेल। अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न पे हम शोज़ बनाते हैं लेकिन वो अपनी किस्मत लेकर आते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। जैसे मैं अभी अभी कृष्ण मोहिनी से बाहर आई हूँ, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल शो, अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऑफकोर्स ऑडियंस का हुक्म हमारे सर आँखों पर, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। सो आई थॉट चलो यार एक अच्छा शो है, इट्स डूइंग वेल, तो अच्छा प्रोड्यूसर है, एक्टर्स भी इस शो के बहुत अच्छे हैं। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट यार, मुझे भी अच्छा लगेगा टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड टू एक्सपीरियंस दिस होल प्रोडक्शन एंड द शो। तो आज मेरा फर्स्ट डे है एंड बहुत आई थिंक पहली बार आपने मुझे इतने सिंपल अवतार में देखा होगा, और अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अभी लेट्स सी, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। संपूर्णा नाम है किरदार का। जिस तरह से किरदार है दिख रहा है, बट ये बुलबुल और वीर की लाइफ में क्या इफेक्ट डालेगा, ये थोड़ा बताइए। मुझे लगता है ये बहुत क्रूशियल पार्ट होने वाला है स्टोरी के लिए, इसलिए शायद इन्होंने कैमियो में मुझे कास्ट किया, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिकली जैसे अगर आप स्टोरी देख रहे हैं तो उसमें वीर की वर्दी उतर चुकी है एंड हाउ ही इज़ गोइंग टू गेट हिज वर्दी बैक, मैं उसका एक की लिंक होंगी, और उसमें उतार चढ़ाव होंगे और शेड्स होंगे काफ़ी। सो दिखावे पे मत जाओ यार, अपनी अकल लगाओ बहुत कुछ है, तो प्लीज़ देखना ज़रूर बलम थानेदार। आमतौर पर जब चूंकि फर्स्ट डे होता है, दूसरे कास्ट आते हैं, तो किस तरह से आपका वेलकम हुआ, लोगों ने किस तरह से ग्रीट किया? मैं एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो मैं कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई मुझे ऐसे वेलकम करे या कुछ मुझे स्पेशल फील कराए, क्योंकि मैं खुद अपनी नज़र में बहुत स्पेशल फील करती हूँ। और मैं जैसे ही अपने आउटफिट में आती हूँ या मैं घर से भी निकलती हूँ ना, तो आई कैरी माई ओन ऑरा, और आई थिंक मेरा एक बहुत मैग्नेटिक और बहुत एक इन्फेक्शियस एनर्जी है, और समहाउ मेरे साथ जुड़ जाते हैं, मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। बट ऑफकोर्स इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वेलकम, आई हैव टू शो यू। ये मेरे साथ आई थिंक बहुत कम होता है, ऐसे बहुत टाइम के बाद एक ऐसी चीज़ हुई है। तो मुझे आज जैसी मैं आई, या सो दिस वाज माय वेलकम, ओके। They gave me a chocolate, a rose and a letter welcoming me. I think that was really sweet. So अब मुझे समझ में आता है कि लोग इनकी तारीफ क्यों करते हैं। So कुछ अच्छा करने के पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए, तो मिठाई मिल चुकी है, तो बस अभी पार्टी पार्टी है। बुलबुल से मुलाकात हुई? यस, बुलबुल से मुलाकात हुई। इनफैक्ट मेरा पहला सीन ही उसके साथ है, और स्वीट है, यंग है, एक अलग एनर्जी लेकर आते हैं यंगस्टर्स, तो अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। एंड द फैक्ट दैट द शो इज़ रनिंग 1 साल से, तो इट शोज़ दैट ऑफकोर्स पूरी कास्ट का बहुत इनपुट है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हीरो और हीरोइन को जाता है ऑफकोर्स, एंड देन ऑफकोर्स द एंटायर सपोर्टिंग कास्ट। तो सो फार सो गुड, आई एम ग्लैड दैट आई साइंड अप फॉर दिस। अब बस ऑडियंस इसे पसंद करे और ये 15 दिन से एंड ऑफ द शो तक चले जाए, ये ऑडियंस के हाथ में। जैसे आपने कहा इतने साल इंडस्ट्री में बिताए हैं, आपका जो परिवार बना था वो आज भी लोगों के दिलों में है, और आज भी लोग आपको उसी नाम से या उसी नाम से जानते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू नो, यहाँ पे भी मैं आई ना, मेरे आते ही कम से कम 8 या 10 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने, वेदर इट इज मेकअप, इट इज हेयर, इट इज प्रोडक्शन, इज द कैमरामैन असिस्टेंट, दे ऑल आर कमिंग अप टू मी एंड टेलिंग मी, अरे हम छोटे थे तो आपका शो देखते थे, तो मुझे लग रहा है मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ।
सो इट रियली फील्स नाइस कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो लोगों के दिमाग में इतना घर कर गया है कि आपने उनके दिल में जगह बना ली है. एंड व्हेन दे सी यू ओनली एंड दे दे रिमेंबर दैट कैरेक्टर, और फिर वो आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं. तो हर एक्टर को यही चाहिए कि उसके काम को लोग सराहें, उसे पसंद करें और उसे अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करें. तो आते ही मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली. तो ऑफ कोर्स दिस तो वाज लाइक द चेरी ऑन द केक. तो इट्स अ गुड स्टार्ट. आई एम वेरी हैप्पी. जैसे हमने कहा उस समय हम भी थे, हम भी लोग, हम सब थे आप सबकी जर्नी में. और Yes. टीआरपी कैसे आती थी उस समय की टीआरपी. Yes. आज तो 2-3 आते तो क्या लोग होते हैं. इट्स वेरी सैड. हाँ. वो जो फैमिली बनी थी आज सब अपनी जगह सब सेटल हो चुके हैं, टच में रहते हैं. या मैं आई थिंक मैं एक ऐसा कॉमन पॉइंट हूँ हर शो में जो मैंने आज तक किया है कि समहाउ मुझसे सब टच में रहते हैं और मैं भी सबसे टच में रहती हूँ इन माई ओन वे. इनफैक्ट एक चीज़ ऐसे बोलेंगे तो शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, बट आई जस्ट हैव टू से दैट. क्या होता है ना, जैसे आपने एक शो की बात की जो बहुत पुराना था, जिसमें एक नाम था और पूरी कास्ट ने बहुत अच्छा किया, मैंने भी बहुत अच्छा किया उसमें, तो आप बहुत वेलकम किए. लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है वो टूट गया और छूट गया कहीं, क्योंकि आप भी चढ़ते सूरज को सलाम करते, तो आपको नहीं करना चाहिए ऐसे. बट आई एम ग्लैड दैट चलो ठीक है, इट्स ओके, होती है जर्नी. और आई टेक इट इन माई स्ट्राइड कि ठीक है, आपको मीडिया भी तब रीच आउट करती है जब आप एक्चुअली कुछ कर रहे हो. तो खुद को एक एक मोटिवेशन मिलती है कि यार और करना है अच्छा काम, ताकि और अच्छी बातें हो सके आपके साथ. हम लोग हमेशा टच में रहते हैं सब लोग. चुप रहो. पारुल से, सारा से, इनफैक्ट आपसे भी कई बार हमारी मुलाकात हुई है. बट यही है कि जैसा हमने बोला ना कि ये फैमिली जो बनती है कभी टूटती नहीं है. Yes, मेरी तो नहीं टूटती. क्या बातें होती हैं, किस तरह से वापस लोग कहते हैं सीजन 2 या सारी बातें करते हैं. या होता है, बट वो बहुत फारसाइटेड सिनेरियो है. तो सब ऐसे बातें करते हैं कि काश वो हो जाए. जैसे हमको उन विदाई के लिए आज तक बोलते हैं, नज़र के लिए आज तक बोलते हैं. आज भी नज़र को अगर 5 साल 6 साल हो गए तो वो हमें अभी भी विश करते हैं, हमारी स्टोरीज डालते हैं. सो बहुत अच्छा लगता है. ऐसे लगता है दूसरे शोज़ के अगर सीजन 2 आ रहे हैं या सीक्वल्स आ रहे हैं तो हमारे भी किसी शो का आना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम कल्ट शोज एंड आई फील दे ऑल्सो शुड गेट दैट रे ऑफ लाइट. बट अगेन सब किस्मत की बात है. और जितना भी काम हम सब ने साथ में किया है, एक जो बॉन्ड हम बोलते हैं फैमिली, वो एक वर्ड नहीं है, जेन्यूनली वैसी फीलिंग होती है. और मैं अपने कुछ इन शोज़ के कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ. दे आर लाइक फैमिली टू मी इवन टिल नाउ. सुख दुख में हम शामिल होते हैं. तो अच्छा लगता है कि आप एक नए सेट पे जाते हो, फिर आपकी फैमिली ना और बढ़ती रहती है. सो दैट इज़ वन थिंग दैट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मोर द मेरियर. Thank you so much. Thanks a lot. माय प्लेजर.